Alright, so let us begin with the next session, and this is the session 4 of the PT 365, and we have completed 5 chapters so far. This is the last session and the last lecture of the PT 365. Now, the first article is regarding the Janjatiya Gaurav Divas. This is again a PYQ बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो देख लेते हैं कि जैसे एक तो क्या है कि जो मुंडा ट्राइब्स थे, ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसमें वी आर मार्किंग दैट एक्चुअली, ओके। तो जो मुंडा थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वी डिसाइडेड कि जो मुंडा ट्राइब्स थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था उस चीज को लेके लेट अस कमेमोरेट देम। सो इन दैट केस जो बिरसा मुंडा थे उनके कुछ नाम है भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा। सो ही बॉर्न इन द झारखंड रीजन, ठीक है। सो सॉरी जस्ट ओके। तो देन नेक्स्ट थिंग इज कि एक तो इनका जो ये फेथ है, ठीक है, दैट इज बेसाइड एंड ग्रेट टिम्यूल्ट। तो ग्रेट टिम्यूल्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हलचल। मतलब जब ये मूवमेंट हुआ था तो इस वजह से क्या है बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम में, तो दे कुडंट टॉलरेट दिस एंड दे लेट द मूवमेंट अगेंस्ट द दिस पर्सन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पास किया गया 1908। सो यू कैन सी कि जो मुंडा रिवोल्ट है, ठीक है, उसका ईयर है 1900 के अप्रोक्स वी जस्ट डिस्कस्ड, है ना। तो इस वजह से क्या 1908 यानी अराउंड 8 to 10 ईयर्स का एक स्पैन था जिसमें ये टेनेंसी एक्ट इन्होंने फाइनली दिया था। तो उसके अंदर एक होता है बेट बेगारी सिस्टम। सो बेट बेगारी इज नथिंग बट द फोर्स लेबर को बेट बेगारी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लाइक बेगावी क्या होता है, बेट क्या होता है। तो बेट पे दे हैव आस्क्ड द विष्टी ऑलरेडी, ओके। विष्टी वाज आस्क्ड इन 2018 आई थिंक। सो बेट बेगावी एंड these are one and same, okay. The basic premises is same, whereas the things are different, but the basic premises is same. So again एक ये बहुत पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, you can check out this. So see कोल्स, मिजोतो, खासी, भील, संथल, तमार, ये सभी ट्राइबल कम्युनिटीज है। एज यूपीएससी आज दिस ईयर हो एचओ हो, तो दीज थिंग्स आर ऑन सेम लाइन दे आर आस्किंग, ठीक है। तो ट्राइबल जो रिवोल्ट हुए थे, ठीक है, उनके बेसिकली जो इश्यूज थे जिसकी वजह से हुए हैं वो क्या थे? एक तो जो लैंड सेटलमेंट्स थे, ठीक है, उनकी ऑनरशिप के ट्रेडिशन में काफी चेंजेस हुए थे बाय द टाइम। देन ट्राइबल्स को खुद के ही लैंड से इवैक्यूएट करवा दिया गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें आउस्ट किया खुद के लैंड से, दैट लेड टू द डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर ओन disturbances in the tribal main regions. Then after that shifting cultivation झूमिंग, because ये इनका जो था ये बेसिक लाइवलीहुड था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ दैट दे कुड अर्न देयर लाइवलीहुड। बट बिकॉज जैसे ही जंगल्स जो है उनको कन्वर्जन स्टार्ट हुआ या वो जंगल्स जो है उसके अंदर एंट्री बंद करवा दी या दूसरे लोग आ गए, तो उनका बेसिक मोटो था कंस्ट्रक्शन करना। बट एज फार एज जो ट्राइबल्स का कंसर्न था दैट वाज द लाइवलीहुड। So that really mismatched both the things, and again that was their sentiments, ठीक है। तो उसके बाद में पुलिस, ट्रेडर, मनी लैंडर, all of them have aggravated their issues. Then what were the like characteristic of the tribal revolt? So again this is important. See resentment जो फॉरेन गवर्नमेंट के लॉज थे, ब्रिटिशर्स ने जो लॉज लगाए थे या फिर वहां पे लोगों का आना जाना बंद कर दिया था, लोकल पीपल कुडंट like utilize the forest for their own benefits. Then after that tribal identity was lost, and this is also important thing कि आज जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इधर इतनी इंसर्जेंसीज का कारण यही है कि उनकी जो एथनिसिटी है या फिर जो उनकी कल्चरल स्ट्राइफ है या लैंग्वेज शॉविनिज्म है, all those things are not really balanced with the current scenario. So because of this they have to take the stand, and when government doesn't collaborate with their rights, so anyhow they have to become the insurgents, okay? So these issues. Then Pahadia, again mainland tribal revolts have been discussed in a separate lecture. So in this case we will be just not discussing them in detail. Let us go through the place and the name. So Pahadia was there in Rajmahal Hills, and this was the first very moment. Then Chuhai kingdom is also called as the revolt of the Jungle Mahal. Whole uprising related to the Chota Nagpur region. Ho Munda, this is a PYQ. Ho Munda, Singhbhum region, Odisha, around Odisha. Then comes the Santhal, 2018 PYQ. 2018 में this was asked,
ओके, सो राजमहल हिल्स एंड खोंड, खोंड ओडिशा, इसका एक बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट था, इसमें हिंदू सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हिंदू सॉरी ह्यूमन सेक्रीफाइस का ये यहाँ पे mention है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पर्सनैलिटी थी चक्र बिश्नोई। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा डबल मार्क वाला है, जस्ट रिमेंबर दिस। देन कम्स अ कोया, भील, भील जो है वेस्टर्न घाट मध्य एंड महाराष्ट्र के अराउंड ज्यादा है भील, ठीक है। तो इन्होंने एक संप सभा भी बनाई थी, संप सभा वॉज सेटअप इन राजस्थान, ठीक है। तो गोविंद गुरु ने जो भील्स थे साउथ राजस्थान के, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाया था देमसेल्व्स टू फाइट फॉर द भील राज। सो संप सभा बनाई गई थी इसके लिए। देन कोली, गामोसीज, मुंडा, मुंडा पीवाईक्यू को डिस्कस, छोटा नागपुर, विश्वनिटीज। Okay, then these are the localized movements like Gond uprising in Odisha. गोंड धर्म के अगेंस्ट में था कि गोंड धर्म जो है उनको हटा दिया जाए, तो इस वजह से दे केम कि अब जो गोंड धर्म है उसको एसोसिएट करवाया जाएगा। रंपाई वोल्ट, अलूरी सीताराम राजू, दिस इज इंपॉर्टेंट। ताना भगत, ताना भगत, ठीक है। तो ताना भगत से यू कैन रिमेंबर दिस वाज अ रिलीजियस मूवमेंट आल्सो, लाइक रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे इनके उसके अगेंस्ट में ये था। देन अहोम, असम, खासी रिवोल्ट, गारो जंतिया हिल्स, एंड दीज आर सम ऑफ द बेसिक मूवमेंट। सो इसमें हिराका इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिराका जो था वो गेडिनिलियो का था, एंड इसमें क्या हुआ था, जो नागा एसोसिएशन थे उनको कर्ब करने के लिए था कि सो दैट ये नागास वाले अपने राइट्स को ना मांगेंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल हिराका कल्ट जो है वो गेडिनिलियो ने लेड किया, सो दैट जो नागास है दे कैन लीव द कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। सो ट्राइब्स इन न्यूज, सो दिस इज दर्द आर्यंस, दर्द होता है और आर्यंस में होता है, दिस इज दर्द आर्यंस। हलम, हलम जो है काफी जगह मिलता है, जैसे यहाँ पे असम में हो गया, उसके बाद में त्रिपुरा एंड मिजोरम में यहाँ पे हलम। कोन्याक, ठीक है, तो कोन्याक जो है नागालैंड। आफ्टर दैट वी हैव कर्नाटका का हक्की पिकी ट्राइबल, इनको बर्ड कैचर्स भी बोलते हैं हक्की पिकी को। हक्की इज बर्ड, पिकी का मतलब कैच करना, सो दिस इज हक्की पिकी। महाराष्ट्र का कटकरी, गुजरात में भी कटकरी, एडजॉइनिंग बॉर्डर्स पे यहाँ पे है ना, तो इस वजह से दोनों रीजन में, एंड देन ठीक है, यहाँ पे जैसे हिमाचल में गदीज भी है, GADDIS, रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड। सो कोन्याक ट्राइब जो है नागालैंड के पास में, ठीक है। हकी पिकी ट्राइब्स कर्नाटका, गटकरी, महाराष्ट्र, गुजरात, हलम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर के थे। वन गुजर्स जो है वो उत्तराखंड के रीजन के हैं। एंड बाकी जो ट्राइब्स न्यूज में, जैसे डोंगरिया, कौन ट्राइब हमने अभी देखा था, ठीक है। एंड उसके बाद में बोंडा ट्राइब जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की है। एंड दर्द इज इन लद्दाख, दर्द आर्यन एज वेल, देयर कल्चर इज आर्यन कल्चर, सो इस वजह से इन्हें दर्द आर्यंस बोला जाता है, ठीक है। दर्द आर्यंस जो है वो SG की लिस्ट में नहीं है, ठीक है, सो मींस दे आर नॉट PVTGs। देन कम्स द जियो टूरिज्म साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, सो इसमें जस्ट रिमेंबर 2-3 थिंग्स। पहले तो ये 1-2 साइट्स हैं, ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मणिपुर का लॉकटक है, ठीक है, फिर ये चाबी मूड़ा है त्रिपुरा में, और एक ये असम का उमानंद है। माजुली रिवर आइलैंड मीनो वहीं पे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेना। इसमें ये जो हाईलाइटेड केव्स है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ये वाली और ये दो देख लेना बस, ठीक है। मावबलई एंड मामलू केव। तो जो मामलू केव है, यहाँ पे पैलियो मानसून और जो होलोसिन के टाइम का क्लाइमेट और बेसिकली उस टाइम का जो जियोग्राफिक कंडीशन थी उसको काफी रिफ्लेक्ट करता है ये मामलू केव, ठीक है। एंड सिक्किम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोमाटोलाइट। तो स्ट्रोमाटोलाइफ के अंदर क्या है, जो अर्ली लाइफ थी अर्थ पे, उसके फॉसिल्स एंड उसका हमें लाइक मार्किंग्स मिली है, ठीक है। तो वो एल्गल्स को शो करते हैं कि उस टाइम में भी लाइफ वॉज देयर, तो एल्गी से वो डिपिक्ट होता है, ठीक है। देन कम्स द GI। सो एनीवन कैन टेल मी GI कितने ईयर्स के लिए होते हैं? ईयर्स, वंस प्रोवाइडेड द GI, 10 10 years. yes, so it is for 10 years, ठीक है, 10 साल के लिए होता है। एंड पेटेंट इज फॉर 20 years. 20. Okay, so this is for patent and the above one is for GI, ठीक है। So पहला जो प्रोडक्ट था दैट वाज दार्जिलिंग टी, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो तमिलनाडु के देख लेते हैं, मदुरई, मदुरई से यू कैन जस्ट थिंक, ठीक है। तो मदुरई मेली, ये क्या है, ये जैस्मिन फ्लावर है, तो जो मदुरई है उसको जैस्मिन कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का। देन कम्स द कलाकुरिची वुड कार्विंग्स। तो कलाकुरिची इज अ प्लेस देयर,
ओके, एंड उसके बाद में और क्या चीजें जिनको मिला हुआ है, जैसे डिंडीगुल लॉक है, ठीक है, डिंडीगुल लॉक, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ओडीओपी स्कीम, ओडीओपी। तो उधर डिंडीगुल में लोग को काफी प्रमोट किया गया था, ठीक है। महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, नीलगिरी एंड विरूपक्षी टेम्पल इज ऑल्सो देयर। थंजावुर पेंटिंग्स भी हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा को डिपिक्ट किया जाता है थंजावुर पेंटिंग में। लक्ष्मण बॉक मैंगो जीआई टैग है। खिरसापति फजिल मैंगो, ठीक है, फजिल मैंगो वेस्ट बंगाल का, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का जर्दालू मैंगो, गुजरात का भालिया वीट, ये न्यूज में था लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट में था। सो असम का जुडिमा राइस, ठीक है, ये न्यूज में अब काफी है, तो ये थोड़ा याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अल्फोंसो पता होता है, ये भी थोड़ा नया सा है। व्हाइट अनियन, तो व्हाइट अनियन जो है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, एंड देन इट गॉट द जीआई टैग। एंड उत्तराखंड में काफी चीजें जिनको जीआई, उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है तेज पत्ता। सो तेज पत्ता इज समथिंग जो चीजों में ना काफी टेस्ट को इनहेंस करने के लिए भी तेज पत्ता को डाला जाता है, बेसिकली राइस में डाला जाता है तेज पत्ता, ठीक है। एक्चुअली में यू नीड नॉट टू कंज्यूम दिस, इसकी सिर्फ एक फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, विच लाइक ब्रिंग्स द फ्लेवर टू योर फूड, ठीक है। सो इसमें मुझसे राजमा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन भोटिया दान, जो रक्स होते हैं ना, ठीक है। देन आइपन, आइपन इज अ पेंटिंग समथिंग। ओके, फिर इसमें अभी हमने डिस्कस किया भी है, जैसे मुंसरी हो गया, राजमा हो गया, आइपन हो गया, ठीक है, थुलमा, भालिया वीट गुजरात का, अल्फोंसो हो गया, घोलवार सपोटा, ठीक है, ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी काफी फेमस है, ठीक है। केरल का इडली और चिल्ली, और ये इनके नाम पे रहता है, बेसिकली जो इनकी जगह होती है उसी के नाम पे रहता है। मदुरई इज ऑल्सो प्लेस, कलमकारी पेंटिंग वी नो, एंड कलारुचि वुड कार्विंग्स, फाजिल मैंगो वी हैव डिस्कस, लक्ष्मण भोग एंड फाजिल, ठीक है। ये जुदिमा राइस वाइन, जयदालू मैंगो, सोजत मेहंदी इज फ्रॉम राजस्थान। जस्ट यू कैन ग्लैंस वंस मोर। उत्तराखंड का, राजस्थान, बिहार जयदालू, फाजिल एंड लक्ष्मण भोग, असम का जुदिमा राइस, दिस, then these articles are not much important. Let us focus upon this. So पर्यूषण जो होता है, दिस इज लाइक कुछ दिन का एक फेस्टिवल होता है, जैनिज्म से ये रिलेटेड है, ठीक है। सो जैनिज्म से ये रिलेटेड, ओके। तो अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड किया पर्यूषण 10 लक्ष्मण की विशेष जैन कम्युनिटी को, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फॉरगिवनेस, मतलब ये जो उनके 10 कार्डिनल वर्चूज है उसको काफी ऑब्जर्व करना होता है स्ट्रिक्टली, मतलब यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। तो दिस इज पर्यूषण, दिस इज 10 लक्षण, सी 10 लक्षण का मतलब कैरेक्टर्स ऑफ वर्चूज। सो 10 डेज के अंदर यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दोज, ठीक है। दिगंबर जैन्स का होता है ये, और पर्यूषण श्वेतांबर जैन्स का होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, श्वेतांबर एंड दिस बिलोंग्स टू दिगंबर। सो जल्लीकट्टू इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट ऑफ द तमिलनाडु। इसके लिए जो वो होता है, जो क्रुएल्टी एक्ट है उनके लिए, एनिमल्स के लिए, तो वो भी काफी उस पर डिस्कशन हुआ था अराउंड 2019। सो द बेसिक इशू वाज कि जब ये फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट, तो इस वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनको काफी ना, मतलब पेनफुल चीजों से दे हैव टू पास एंड अंडरगो ऑल दोज पेन। सो बिकॉज ऑफ दैट जो ये पेटा होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने काफी एक्शंस लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इतने वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उसमें जैसे कंबाला था, ठीक है, तो कंबाला के अगेंस्ट भी काफी चीजें हुई थी। कैमल रेस होते हैं जैसे राजस्थान में, तो ये सभी चीजें जाती हैं पेटा में, बट फिर वहीं पे वही पॉलिटिकल विल इतनी ना स्ट्रॉन्ग हो पाने की वजह से दिस फेस्टिवल कंटिन्यूज, एंड ऑल्सो पीपल हैव देयर रिलीजियस सेंटिमेंट, सो दे ऑल्सो डोंट वांट कि जो फेस्टिवल है इनका सेलिब्रेशन बंद हो जाए, दे वांट इट टू गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। राजा पर्वा जो है वो उड़ीसा का है, ठीक है, व्हेन लाइक अर्थ विमेनहुड एंड ऑनसेट होता है मॉनसून का, सो दिस थिंग, okay. And then let us go through these prizes. Padma we will go through, this is much important. So इसमें this category you should remember, like विभूषण top पे, then comes the भूषण, then comes the श्री। So you can say सबसे बड़े से छोटा है ना, तो इस तरीके से you can remember the value की सबसे highest value किसकी होती है, विभूषण की, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1954 में, आफ्टर दैट ये एवरी ईयर अनाउंस किया जाता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट ये 2-3 केस हो गए थे, ठीक है, जिस वजह से इनको नहीं दिया गया था, रेस्ट ये हर साल दिया जाता है। तो एक साल में 120 से ज्यादा प्राइजेस नहीं दिए जाते हैं,
ठीक है, तुमको एक सर्टिफिकेट मिलता है बट कोई कैश प्राइज नहीं है. जस्ट रिमेंबर, पद्मा में कोई भी कैश प्राइज नहीं है. दो इट इज ऑफ हाईएस्ट एफिलिएशन बट कैश प्राइज का अमाउंट इज नॉट देयर. देन साहित्य अकेडमी अवार्ड्स. और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या होता है, जो साहित्य होता है यानी लिटरेचर होता है, लिटरेचर के लिए प्राइज मिलता है. तो उसमें 22 लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है, उसमें होता है. और इंग्लिश एंड राजस्थानी लैंग्वेज जो कि उसमें नहीं है बट इसमें दो ये भी काउंट होती है. ठीक है. सो इफ सच सम स्टेटमेंट कमिंग लाइक दिस की साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर provided only in 22 language or the only language which are mentioned in the Constitution of India, so that would be false because English and Rajasthani is also recognized. So there is a cash prize of 1 lakh and there was no cash prize. अभी हमने देखा है. There is a cash prize in the Sahitya Academy. Then comes the Nobel Peace Prize. So ये थोड़ा सा बस just remember Maria Ressa name आप देख सकते हैं. ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिटरेचर का किनको मिला एंड क्यों मिला है, क्योंकि कंपैशनेट पेनिट्रेशन किया उन्होंने. कॉलोनियलिज्म को उन्होंने डिपिक्ट किया कि कैसे इनकी वजह से बहुत वाइट गल्फ आ गए कल्चर कॉन्टिनेंट्स में, बिकॉज अफ्रीका के लोग जो इंडिया में थे या इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया या इंडेंजर्ड लेबर होके वो वहां चले गए. तो इस वजह से जो इनके आपस के कनेक्शंस थे कॉन्टिनेंट्स के एंड रिफ्यूजीज लोग बन गए, तो मतलब कितना लोगों को पेन देखना पड़ा इन चीजों से. तो दैट इज व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर. एंड देन ये एक इम्पोर्टेंट है, बस ये एक बार इतना इम्पोर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर कंट्री. ठीक है, तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर को मिला था इंडिया के. ठीक है, तो मतलब सर्विसेज जो लोग अपने खुद को देते हैं भूटान के किंगडम के लिए, जो सर्विसेज वो देते हैं उसके लिए मिलता है ड्रग गैल्पो. सो भूटान का. That is all if you can remember from here. Then this you can see only कि भस्कर दवा जो होता है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल कैलेंडर है असम का. That is it. तो क्यों है, क्योंकि ये वहां के रूलर थे, किंग थे. ठीक है, 7th सेंचुरी में. सो दैट इज कामरूप जो है वो ओल्ड नेम है असम का. ठीक है, ये थोड़ा लेसर नोन फैक्ट रहता है, तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, इट इज आई गेस मेंशन्ड इन तमिलनाडु एनसीईआरटीज ओनली बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि मेंशन्ड है. So this you should know. कामरूप. ठीक है. And after that Vatan Prem Yojana. So something is Vatan Prem means to like show your patriotism towards your country, towards your place. So it is launched by the Gujarat government. ठीक है, जो लोग बाहर गए इंडिया से एनआरआईज हैं उनके लिए है ये सब. ठीक है, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट स्किप ऑल दिस. ठीक है, फिर ये वाला एक विस्लिंग विलेज है. ओके, तो विस्लिंग विलेज क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जिंगा विल बाय मतलब कि एक जैसे ट्यूनिंग होती है उधर. एक बच्चा जैसे जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को बेड टाइम स्टोरीज के टाइप में वो सुनाई जाती है, तो वो एक विस्लिंग विलेज है. तो वहां का ये कल्चर है. तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो उन्होंने नॉमिनेट किया मेघालय के इस विलेज को, कोंगथोंग विलेज को, बिकॉज ऑफ देयर विस्लिंग ट्रेडिशन. करतारपुर कॉरिडोर भी नो. ठीक है, तो करतारपुर कॉरिडोर जो है गुरु नानक से एसोसिएटेड है. ओके, एंड इनकी यहीं पे डेथ हुई थी एंड इट इज ऑन रावी. ओके, दैट इज इट फॉर दिस. एंड देन निहांग्स. निहांग्स एक ऑर्डर होता है सिक्स में. ठीक है, तो जो मिलिटिया क्लास को फॉलो करते हैं तो वो वाले निहांग होते हैं. ठीक है, लाइक उनके ब्लू वाले रॉब्स पहने होते हैं. जैसे वो जब हुआ था ब्लू स्टार वाला ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें वो जो दिखाया जाता है अमृतसर के पास में ब्लू कलर के रॉब्स में जो सिख होते हैं, सिख वॉरियर्स, दे आर कॉल्ड एज अ निहांग्स. सो निहांग्स का जो क्रिएशन है, ठीक है, वो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10th सिख गुरु थे वहां से चलता आ रहा है खालसा. एंड दे हैड द 5 Ks. ओके, सो 5 Ks आर आल्सो इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स. ये वाला भी इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है बट देख लेते हैं. कार्निवोरस रिप्टाइल स्पीशीज है. ओके, एंड ये लार्जेस्ट प्रेडेटर्स होते हैं. कहाँ से मिले ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तेलंगाना के पास से. येरापल्ली फॉर्मेशन, दिस वाज देयर अराउंड द 2021 के प्रीलिम्स के आसपास ये न्यूज में था. तो इसमें क्या होता है, रॉक फॉर्मेशंस हो जाते हैं. ठीक है, जैसे ये होता है तो ये रॉक फॉर्मेशन थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है जब. ठीक है, तो उसकी वजह से ये येरापल्ली फॉर्मेशंस बन जाते हैं. तो उसी में ये एक है भरिस्तालुक खुस्तपानी. ठीक है, तो ये एक रिप्टाइल की स्पीशीज है. एंड देन थार डेजर्ट में स्पीशीज के फुटप्रिंट मिले. नॉट अ न्यू थिंग बिकॉज थार डेजर्ट इज समथिंग लाइक जो फॉसिल्स वाला एरिया, तो वहां पे मिल जाते हैं इसीलिए. ठीक है, एंड एक ये डिस्कवरी हुई है ड्रैगन मैन स्कल की चाइना में. ओके, सो इनका नाम देख लेना, लोंगजियांग. ठीक है, जिसका नाम होता है ड्रैगन रिवर.
So that was it. And yeah, one more thing, ये होमो सेपियंस, ठीक है, ये होमो सेपियंस वाला कॉन्सेप्ट. तो जो ड्रैगन मैन है, ये एक मैन का स्कल है, डायनासोर के स्पीशीज वाला है, और ये रिप्टाइल वाला है. येगापल्ली फॉर्मेशन तेलंगाना, येगापल्ली फॉर्मेशन तेलंगाना. रॉक फॉर्मेशन जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो इस वजह से. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड PT 365 ऑफ कल्चर. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. Do share with your friends as well. Have a nice day. From tomorrow, we will be starting with the Polity 365.